जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार जाट आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री मालवा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो परीक्षा आई है, जो भर्ती परीक्षा है एटीएम बीटीएम की, उसके संबंध में। साथ ही जानेंगे कि फॉर्म सबमिट करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं इस पेपर कटिंग पर। ये जो पेपर कटिंग है, यह आई हुई है पेपर कटिंग 12 मई का। ठीक है, डेट क्या है इसकी? 12 मई। ओके, 12 मई को जो है पेपर कटिंग आई थी। सबको जो है ध्यान में आया 15 मई तक, जब जो है उसका नोटिफिकेशन सब दूर वायरल होने लगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से भर्ती की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है एटीएमए, मतलब आत्मा, एक प्रकार की एजेंसी है, टेक्निकल एग्रीकल्चर एजेंसी। इसके अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब की जो स्कीम्स होती है, जो एग्रीकल्चर सर्विसेज होती है, उसको कहां तक पहुंचाना है? फार्मर तक पहुंचाना है। तो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आत्मा प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ संविदा नियुक्तियां की जानी है, जो कि होगी किसके माध्यम से? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। अब यहाँ पर ये जो परीक्षा आयोजित होगी, यह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। उसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट किए जाएंगे। अब इसमें खास चीज देखते हैं हम कि कौन कौन सी पोस्ट आई है और कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है। देखिए यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर क्रमांक कौन कौन सी जो पे है कैटेगरी है, कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बीटीएम पोस्ट की। देखिए, बीटीएम पोस्ट, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो यहाँ पर आएगा P01, मतलब पोस्ट कोड 01। और जब एटीएम के लिए फॉर्म सबमिट करने जाओगे, मतलब असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, तो इसके लिए आएगा P02, मतलब पोस्ट कोड 02। ठीक है, अब देखते हैं इनके टोटल वैकेंसी कितनी है। तो बीटीएम के लिए आई है 154 और 651, मतलब 651 आई है एटीएम के लिए। इसमें यूआर में, मतलब कि रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में 35 है। ईडब्ल्यूएस में 12 पोस्ट है किसकी? बीटीएम की। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 20 है, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी एससी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, इनके लिए विभिन्न पोस्ट है। 34 पोस्ट दी हुई किसके लिए? ओबीसी के लिए। आगे जानेंगे आरक्षण पर क्या चर्चा की गई है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, क्या लाइनें लिखी है। असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, मतलब एटीएम के लिए यूआर में 162, ईडब्ल्यूएस में 60, एससी में 96, एसटी में 171 और 162 आई है किसके अंतर्गत? ओपीसी के अंतर्गत। ठीक है, फिर ये कुछ अलग और पद है जिनका, जो कि पीजीडीसीए है, डीसीए है, सीपीसीटी है, बीकॉम बीए वगैरह है, तो उसमें ये लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेखापाल और कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब इन पदों के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। एक नोटिफिकेशन पहले भी आया था, टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखिएगा। उसमें 2012-13 में जब भर्ती आई थी, तो उसमें आईसीआर के लिए कोई उल्लेख नहीं था अलग से कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ देखिए बीटीएम की पोस्ट पर, तो बीटीएम की पोस्ट में यहाँ पर दिखाया गया है कि कहाँ से ग्रेजुएट होना जरूरी है? आईसीआर से। ऐसा ही एटीएम की पोस्ट पे भी दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी सैलरी दी हुई है बीटीएम के लिए 30,000, एटीएम के लिए 25,000। क्या होगा यहाँ पर जब फॉर्म सबमिट करोगे, तो आपकी जो है यहाँ पर मार्कशीट क्या होगी? स्कैन होगी। किसकी? बीएससी एजी और एमएससी एजी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें स्कैन होगी। और साथ में जब बीटीएम के लिए अप्लाई करोगे, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जहां पर आपने जो है वर्क किया है, उसका 2 वर्ष का अनुभव होगा मैदानी लेवल पे, मतलब कि आपने एग्रीकल्चर फील्ड में क्या वर्क किया है, ये सारा। अब देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। कुछ जरूरी जानकारी है यहाँ पर। जैसे सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पर लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण की बात की है। ये क्या होता है? लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण, मतलब कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये कैसा रिजर्वेशन है, इसको भी समझते हैं। देखिए, अलग अलग कैटेगरी की सीट्स होती है। ठीक है, यहां पर मैं अलग अलग कैटेगरी की सीट्स को क्या कर देता हूं? मेंशन कर देता हूं। यूआर मतलब कि जनरल या अनरिजर्व। जब इसमें सब अपने अपने कोटे से सीट उठाते हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या? क्षैतिज। ठीक है, जब उसको बोलेंगे क्षैतिज, मतलब सब अपने अपने कोटे से क्या है? सीट अलॉट कर पा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन ले पा रहे हैं, अलॉटमेंट ले पा रहे हैं ज्वाइनिंग का, तो वो हो जाता है कैसा? यहाँ पर हो जाता है क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब रैंक के अकॉर्डिंग या मेरिट के अकॉर्डिंग सीट मिलती, मतलब कि जिसके नंबर ज्यादा है वो अपनी कैटेगरी से छोड़कर यूआर में जाके अनरिजर्व कैटेगरी में सीट उठाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? वर्टिकल। क्लियर हुआ इतना? तो इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 17/5 मतलब कि 17 मई से शुरू होगा, जो कि 16 जून तक चलेगा।
तो बहुत ज्यादा इंतजार ना करें, 10 दिन से पहले फॉर्म सबमिट कर दें। उक्त पद है तो परीक्षा पृथक पृथक आयोजित की जाएगी, मतलब अलग अलग परीक्षा के लिए, जैसे एटीएम के लिए अलग पेपर होगा, बीटीएम के लिए अलग पेपर होगा। परीक्षा तिथि की जानकारी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पर वेबसाइट देख लेते हैं हम, क्या वेबसाइट है और क्या यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं हम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट लिखी हुई है, वेबसाइट है mpionline.gov.in या फिर iform.mpionline.gov.in। iform क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, प्रोफाइल बनेगा फॉर्म सबमिट करने के पहले। तो जब प्रोफाइल बनेगा तो वहां पर क्या चीज की नीड होगी, हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए क्या क्या चीज लगनी है फॉर्म सबमिट करने में। एक तो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, फोटो लग गया। यहाँ पर आपके लगने हैं सिग्नेचर, और साथ में क्या लगना है? कास्ट सर्टिफिकेट। ये तो तब लगेगा जब क्या बनेगा? प्रोफाइल। प्रोफाइल किसका बनेगा? आई फॉर्म का, ठीक है। ये प्रोफाइल हमेशा रहेगा आपके लिए, जब भी एमपी ऑनलाइन से अप्लाई करोगे प्रोफाइल काम आएगा। इसके आईडी पासवर्ड क्रिएट होंगे, तो वो आईडी पासवर्ड आप संभाल के रखिएगा, कहीं पे सेव करके रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे भी। अब ये तो हो गया प्रोफाइल बनाने वाली बात, लेकिन इसके बाद में जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसमें आपका 10th 12th, आपका बीएससी, अगर आप ओनली एटीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी जो है एजी ओनली लगेगा, लेकिन आप बीटीएम के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो एमएससी भी लगेगा, और साथ में 2 वर्ष का अनुभव आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके जो है वह फॉर्म फिल हो पाएगा। और कुछ जानकारियां है क्या यहाँ पर? बिल्कुल है। क्या क्या है वो जानकारी? यहाँ पर जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिट करने के लिए जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगी, वैसे ही फॉर्म सबमिट करने के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना होगा, और इसके लिए जो फीस है वो भी अलग अलग लगेगी। कैसे लगेगी? 510 रुपए, 510 जो है 510 रुपीज प्लस जीएसटी। तो कितना लगेगा जीएसटी? जीएसटी लगेगा आपका 91 रुपीज, तो ये हो जाएगा टोटल कितना? 601 रुपी। ये अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फीस है, तो क्योंकि परीक्षा भी अलग अलग होगी अलग अलग लेवल पे, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने की बारे में। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क करके और जानकारी ले सकते हो। ये एमपी ऑनलाइन वालों का नंबर है। एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है, क्या है हमने पढ़ा नहीं। ये जो है आत्मा योजना अंतर्गत वर्णित सभी पद कैसे हैं? संविदा पद है, राज्य स्तरीय है ना, मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इसमें अप्लाई करेंगे। अतः राज्य स्तर पर लागू पदों पर आरक्षण एवं रोस्टर दोनों लागू होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो नियुक्ति, जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आरक्षण तो हमने देख लिया। अब ये समझते हैं रोस्टर क्या है, ठीक है। रोस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे बताया गया अभी तक जितनी भी जगह पे कि रोस्टर लगा दिया या रोस्टर हटा दिया, मतलब उसका मतलब इससे कनेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट को जॉब जो है उसकी कैटेगरी में मिलेगी, या फिर अच्छी स्कोरिंग होने पर यूआर मतलब अनरिजर्व अनारक्षित कोटे में मिलेगा। इसका मतलब सब निकालते हैं रोस्टर, लेकिन रोस्टर का कुछ और ही मतलब निकलता है। रोस्टर का मतलब निकलता है भर्ती नियम से, कि जो भर्ती निकाली गई है उसमें क्या नियम है, क्या जैसे अभी आरएचओ की एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर, तो उस एग्जाम में जिनके नंबर अच्छे थे ओबीसी से, उन लोगों को जनरल से क्या दे दी? सीट दे दी, ठीक है। ऐसा चलता आ रहा है। तो यहाँ पर भर्ती नियम क्या बोलते हैं? क्या सब अपने अपने कोटे से सीट उठाएंगे या फिर अनरिजर्व कोटे से अच्छी मेरिट लाकर भी सीट उठा सकते हैं? तो ये सारे नियम यहाँ पर लागू होंगे। इस प्रकार से ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके जो फॉर्म सबमिट करने की जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, पूछते हैं कि सर सिलेबस क्या आएगा। तो देखो सिलेबस में 70 to 80 क्वेश्चन तो आने हैं किसके? आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट मतलब एग्रीकल्चर के, और 20 to 30 क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस या फिर एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह के, या जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के मिला के, हिंदी इंग्लिश भी हो सकता है उसमें। तो जीके भी आपको पढ़ना है और एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से इसके लिए टेस्ट सीरीज है 100 क्वेश्चंस की, जो बहुत जल्दी ही आपको टेस्ट पोर्टल पर मिल जाएगी आत्मा प्रोजेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपकी एग्जाम आरएईओ आरएचईओ, ठीक है, एसएडीओ एडीओ की भी है, और साथ में छत्तीसगढ़ आरएईओ की भी वैकेंसी आई है, एसएचडीओ और आरएचओ की भी वैकेंसी आई है। तो इन सब के लिए टेस्ट सीरीज और कोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9406778030। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या ऐप है? एग्री मालवा एकेडमी।
एग्री मालवा एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर कोर्स पे विजिट कीजिए। ऑलरेडी वहां पर कूपन कोड लगा हुआ है, 20% डिस्काउंट है। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है क्या, एग्रीवील। क्या अप्लाई करना है, एग्रीवील। और एक जरूरी बात ये कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, इतनी सारी वैकेंसी आ गई है। टोटल अगर काउंट करें हम RAEO की वैकेंसी, साथ में एमपी टेट की वैकेंसी जो कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और आत्मा प्रोजेक्ट की वैकेंसी, ये सारी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एमपी के संदर्भ में, तो टोटल होती है 3350 पोस्ट। अब इतनी सारी पोस्ट है, 1-2 महीने की गैप में सारी एग्जाम्स होने हैं, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तो फिर सब कंफ्यूजन हो रहा है किसकी तैयारी करें। अरे भाई आप ओवरऑल तैयारी कीजिए, आप अलग अलग एग्जाम के लिए समय डिसाइड कीजिए कि हमको इस समय एग्रीकल्चर पढ़ना है, RAEO के लिए इस समय सीसेट पढ़ना है, एमपीटेट के लिए इस समय PCMBO पशुपालन पढ़ना है, और जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ना है आत्मा प्रोजेक्ट के लिए। तो पहले देखिए कौन सी एग्जाम कब है, क्योंकि आत्मा प्रोजेक्ट की एग्जाम की अभी डेट कोई फिक्स हुई नहीं है, बस फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो पहले आप तैयारी कीजिए RAEO की। जो BSc ग्रेजुएट है वो RAEO में टोटली फोकस्ड होकर पढ़िए, अच्छे से भटकाव मत लाइए, फोकस होके कॉन्शियस माइंड से माइंड सेट करके पढ़िए कि हमें अभी RAEO ही देना है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई अब आत्मा प्रोजेक्ट की तब एग्जाम है, या फिर MSc BEd धारी जितने भी है वो एमपीटेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग दिन का समय फिक्स करके कि इतनी देर मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।